क्या आप दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते सही नहीं है? क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आप पैसों की कमी से परेशान हैं? क्या आप किसी से डरते हैं? क्या कोई चिंता आपको घुन द्वारा खाए गए गेहूं की तरह खोखला कर रही है? क्या आप किसी भयंकर रोग से पीड़ित हैं? अगर हां, तो इन सब का एकमात्र इलाज है नील पिशाचिनी साधना, क्योंकि यह अति सौम्य, सरल और हर गृहस्थ के लिए उपयुक्त है। हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, संपूर्ण जीवन का आधार पूर्णता है, जो हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि जब वो शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह मुक्त होगा तभी वो अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा पाएगा, तभी वो पूरी तरह एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। सच कहा जाए तो मनुष्य ही मनुष्य को धोखा दे सकता है, मनुष्य ही मनुष्य से विश्वासघात कर सकता है, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकता है, उसके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। लेकिन मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी न तो उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, न धोखा दे सकते हैं, न ही उसके लिए किसी प्रकार की परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, बल्कि इसके विपरीत वे मनुष्य के लिए सहायक और उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर चौकीदार रखते समय ध्यान रखते हैं कि वह लंबा, बलवान और मजबूत हो, उसका चेहरा डराने वाला और प्रभावशाली हो, जिससे बाहरी लोग डर जाएं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। जिस प्रकार हमारा अंगरक्षक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसके विपरीत वो हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार साधना से हमारी रक्षा होती है और हमें बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा मिलती रहती है। ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे मुश्किल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि मनुष्य खुद के द्वारा तय की गई सीमाओं को पार नहीं करना चाहता। वो खुद को सांसारिक मोह माया की सीमाओं में बांधकर खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो खुशियां पाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वो कई कारणों से दुखी रहता है। फिर वो अपने परिवार तक ही सीमित हो जाता है। वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है और व्यथित रहता है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हां, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। नील पिशाचिनी साधना इन्हीं कर्तव्यों को पूर्णता के साथ निभाने की साधना है, जिसे संपन्न करके आप हर प्रकार की परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। आमतौर पर मनुष्य के जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, जिनसे वो पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता है। वो पूरी तरह से रोग मुक्त होना चाहता है। उसका पूरा परिवार भी पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। बीमारी चाहे शारीरिक हो या किसी और तरह की, व्यक्ति उससे ठीक होना चाहता है। वो महीनों तक बीमारी को झेलना नहीं चाहता। बीमारी चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, वो खुद को और पूरे परिवार को पूरी तरह से रोग मुक्त करना चाहता है, क्योंकि जब व्यक्ति रोग मुक्त होगा तभी वो अपने और अपने परिवार के लिए रचनात्मक कार्य कर पाएगा, तभी वो महानता प्राप्त करने के बारे में सोच पाएगा। जब तक कर्जदार कर्ज में डूबा रहता है, तब तक वो किसी न किसी कारण से तनाव में रहता है, क्योंकि कर्जदार की कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान उसके जीवन में धूमिल हो जाते हैं। चाहे वो कितना भी सज्जन, सभ्य क्यों ना हो, लेकिन उसकी छवि कर्जदार की ही बनी रहती है। इसीलिए जब तक वो स्वयं पर से कर्ज के बोझ को खत्म नहीं कर लेता, तब तक वो अपने समाज में अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बना पाता। नील पिशाचिनी साधना पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की साधना है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जीवन साथी से पूरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार वो हर कार्य में उसकी मदद करता है, और यदि पति और पत्नी के बीच मनमुटाव है तो इसका असर उसके परिवार पर अवश्य पड़ता है, जिसके कारण उसके परिवार का माहौल खुशनुमा नहीं रहता और व्यक्ति अपने सामान्य कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाता। यदि घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है, और व्यक्ति यदि नील पिशाचिनी साधना पूर्ण कर ले, तो वह इस समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। सरकारी काम या व्यापार से जुड़े लोग अधिकतर राज्य भय से डरते हैं। राज्य भय का मतलब यह नहीं है कि राज्य के सैनिक आकर आपको परेशान करें। राज्य भय का मतलब है कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहां आपके काम में राज्य द्वारा हस्तक्षेप का डर। आज के युग में लोग हमेशा राज्य से डरते हैं।
आपको नहीं पता कि कब कोई दुश्मन गलत जानकारी देकर आपके व्यापार पर प्रतिबंध लगवा दे, या झूठा आयकर छापा डलवा दे, या गबन का झूठा आरोप लगाकर आपको फंसा दे और आपकी नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाए। ये सब राज्य भय का ही एक रूप है। नील पिशाचिनी साधना संपन्न करने से आप सभी प्रकार के राज्य भय से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। चिंता को चिता कहा जाता है। चिंता से ग्रस्त व्यक्ति प्रतिदिन खत्म होता रहता है। वो इसे समाप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है, लेकिन इससे पूरी तरह मुक्ति नहीं पा पाता। नील पिशाचिनी साधना संपन्न करने से साधक अपनी चिंता की जड़ को समाप्त करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी अनेक समस्याओं से लगभग हर गृहस्थ को जूझना पड़ता है और वो इन समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहता है। नील पिशाचिनी साधना एक ऐसी सरल और सौम्य साधना है जिसे संपन्न करने से व्यक्ति को इन समस्याओं से पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। नील पिशाचिनी साधना संपन्न करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इसे संपन्न करके हर गृहस्थ अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सुखमय जीवन प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं साधना विधान की। इस साधना के लिए आवश्यक सामग्री है नील पिशाचिनी यंत्र, नील शक्ति माला और आर्जय। ये दिन रात की साधना है। साधक को स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और लकड़ी की मेज पर काला कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर तांबे के बर्तन में नील पिशाचिनी यंत्र स्थापित करना चाहिए और पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। तेल का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और यंत्र के सामने आर्जय रखें और उस पर लाल कनेर के फूल और कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद नील शक्ति माला से 21 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम हम ह्रीम ह्रीम फट। प्रसाद के रूप में दूध चढ़ाएं। साधना पूरी करने के बाद 21 दिनों तक आर्जय धारण करें। 21 दिन के बाद किसी भी शनिवार को यंत्र, माला और आर्जय को नदी, तालाब या कुएं में विसर्जित कर दें। मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कभी समाप्त नहीं होती। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सीमित ज्ञान वाले लोग केवल कुछ ही बातें जानकर खुद को सर्वज्ञ मानने की कोशिश करते हैं। हमें हर समय कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहना चाहिए। मुझे अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, इसलिए ज्ञान का उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए, अहंकार पैदा करने के लिए नहीं। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।